100 दिन का रोजगार मिलेगा। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएस प्री भर्ती परीक्षा 2021, सीजे अकील कुरैशी की बेंच ने ये रोक इस समय लगाई है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने आरएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन कुमार शर्मा जुड़ गए। उनसे जानते हैं। सचिन, बड़ी खबर है इस वक्त की। बिल्कुल, देखिए सीजे अकील कुरैशी खंडपीठ में मामला गया था। एजी एमएस सिंघवी ने अपील की थी। दोपहर 2 बजे मामला शुरू हुआ। लगातार 2 घंटे सुनवाई चली है और अब कोर्ट ने कह दिया है कि जो सिंगल बेंच का फैसला उसमें रोक लगा दी और आरपीसी चाहे तो जो है परीक्षा करवा सकती है। हालांकि आरपीसी से ये खबर आई थी कि आरपीसी ने परीक्षा स्थगित कर दी है, लेकिन एक बड़ा फैसला है। इतनी जल्दी स्टे मिलना ये अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो अधिवक्ताओं की टीम है उनकी हम कह सकते हैं कि एक मेहनत होगी, क्योंकि एमएस सिंघवी खुद अपीयर हुए थे। उन्होंने केवियट भी दायर हो गई थी। जो भी याचिकाकर्ता थे सबने केवियट दायर की थी। उनको कहा था उनका पक्ष सुना जाए। कोर्ट ने 2 घंटे में सबका पक्ष सुना और अब जो है ये फैसला सबके सामने है। अब देखना ये होगा कि आरपीसी इस फैसले को लेकर किस तरह से क्या कुछ करती। ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये जो इस समय ये फैसले का आना? देखिए, अब इस फैसले को देखा जाए, काफ़ी अभ्यर्थी थे। कल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर थी कि 25 फरवरी को जो है परीक्षा किसी भी तरह से नहीं हो सकती। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में स्टे ले आएगी आरपीएससी, और लेकिन आरपीएससी ने वो कर दिखाया। कोर्ट ने भी कुछ ग्राउंड से देखिए, जिस तरह से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिलीट किया था और एक क्वेश्चन को सही माना था, उसके आधार पर स्टे की बात कही जा रही है। हालांकि फैसला विस्तृत आना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं कि जो कोर्ट है वो एक्सपर्ट से ऊपर नहीं हो सकती है। कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि किस सवाल का जवाब कौन सा सही होगा या किस सवाल को डिलीट किया जाए। लेकिन जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ ने एक सवाल को डिलीट कर दिया था और जो 41 नंबर का सवाल था उसमें ऑप्शन ए को सही माना था। यही ग्राउंड राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया था और यही ग्राउंड जो है आरपीएससी की तरफ से बनाया गया था। उनका कहना था कि ये जो कोर्ट ये तय नहीं कर सकती है, कोर्ट चाहे तो सारे सवाल भेज देती और आरपीएससी के जो सवाल सही थे। हालांकि ये बात जरूर कही गई है कि और कोई किसी को ग्रीवेंस है जो कि सिंगल बेंच में बाहर रह गए, वो भी अपील कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर दिया गया है कि हम बाद में शामिल कर लेंगे अगर लगता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि जब डीसी कैटेगरी कि आरएस एग्जाम के अंदर अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था डीसी कैटेगरी के बच्चों को, तो सीजे की कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप अपील फाइल कर दीजिए जिन जिन को भी ग्रीवेंस है। अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है कि आरपीएससी के जो 4 सवाल है वो गलत थे, जिन 6 सवालों को लेकर ऑब्जेक्शन था, तो जो बच्चे मेंस की परीक्षा का रास्ता क्लियर हो गया है। देखिए, कोर्ट की तरफ से मेंस की परीक्षा का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 25 फरवरी को आरपीएससी मुख्य परीक्षा करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब गेंद आरपीएससी के पाले में आ चुकी है। पूरा घटनाक्रम अब 3 दिन में पलट के रह गया है। शाम को मुख्यमंत्री कहते हैं परसों की परीक्षा तय समय पे होगी। कल एकल पीठ कहती है कि रिवाइज रिजल्ट कीजिए, और ऐसी स्थिति में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बदलाव अचानक हो जाएगा। लेकिन आज सुबह यह अपील पेश की जाती है। एजी एमएस सिंघवी खुद अपील होते हैं, अपील पेश करते हैं। 2 बजे का समय तय होता है। 2 बजे सुनवाई शुरू होती है सीजे अकील कुरैशी की कोर्ट में। 2 घंटे सुनवाई चलती है और तकरीबन 4:15 बजे के आसपास जो है सीजे कह देते हैं कि सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। आरपीएससी चाहे तो मुख्य परीक्षा करवा सकती है, रिवाइज रिजल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो याचिकाकर्ता इफेक्ट हो रहे हैं वो, अगर मैं कहूं कानूनी पेचीदगियां ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, कानूनी पेचीदगियां जरूर लिटिगेशन बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है कानूनी तौर पे ही जो है हरी झंडी मिल गई है। देखिए, लिटिगेशन बढ़ेगा, कोर्ट भी इस बात को मानती है, इसीलिए कोर्ट ने केवल इंटरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आरपीएससी के सवालों के खिलाफ आती है तो जो अभ्यर्थी वंचित हो गए थे उनको मौका दिया जाएगा, वो अपनी अपीलें फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, क्योंकि जो रिवाइज रिजल्ट हो रहा था उसकी वजह से केवल आरपीएससी को समस्या नहीं हो रही थी, बाकी कई अभ्यर्थी थे उनको भी समस्या हो रही थी। उनको भी कोर्ट ने मौका दे दिया है कि समय से विस्तृत सुनवाई हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि आरपीएससी की जीत है। जिस आरपीएससी की साख पे कल सवाल खड़े हो रहे थे, डीबी ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी। डीबी ने साफ कह दिया है कि ये परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित करवाई जा सकती है। लेकिन आसिफ, सुबह ही फुल कमीशन की बैठक हुई है जिसके अंदर आरपीएससी ने कह दिया है कि जो परीक्षा को है स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आरपीएससी अब अगला कदम क्या उठाती है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया
इस वक्त की बड़ी खबर थी। चर्चा को एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। बात कर रहे थे बजट को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर लगातार बहुत सारे मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं जो है वो लौटता हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस मोहना